राजधानी में खुशी की लहर फैली हुई थी। राजमहल को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। नगर की सड़कें और मुख्य भवन भी दिवाली की तरह जगमगा रहे थे। जनता खुशी से नाच उठी। महाराज इंद्रसेन खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वीरान राजमहल की दीवारों से नन्हे राजकुमार का रुदन टकराकर हर्ष का संदेश बन गया। राजमहल के सभी लोग और जनता राजकुमार की किलकारी सुनने को तरस गए थे। महाराज निराश से हो गए थे। कई लोगों ने राज्य का उत्तराधिकारी पाने के लिए महाराज से दूसरे विवाह का प्रस्ताव भी रखा था। पहले तो महाराज नहीं माने, परंतु पुत्र रत्न की लालसा ने उन्हें दूसरी शादी के लिए सोचने पर विवश कर दिया। अभी शादी अन्यत्र तय भी नहीं हुई थी कि समाचार मिला। महारानी सुप्रिया गर्भवती हैं और इस संदेश ने तो जैसे महाराज के पंख लगा दिए। महाराज ने निर्धनों को दान दिया, ब्राह्मणों और मुनियों को आमंत्रित किया और उनको स्वर्ण मुद्राएं दान देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। तभी वहां एक ऐसा मुनि आया जिसे देखकर महाराज चौंक पड़े। बात यह थी कि जब महाराज अचानक दूसरे विवाह के लिए तैयार हो गए तो एक दिन यह मुनि महाराज के पास आए थे। महाराज ने अपने समीप ही उच्च आसन देकर मुनिवर से अपनी समस्या कही थी। मुनिवर ने सब कुछ सुना, ध्यान मग्न हो गए। सभी को श्वेत जटाओं और दाढ़ी वाले तेजस्वी मुनि की मूर्ति अत्यंत ही सौम्य लग रही थी। सभी मन ही मन नतमस्तक हो गए। फिर अचानक एक मधुर वाणी सुनाई दी, राजन, महारानी सुप्रिया को बुलाओ। राजा की आज्ञा पर तुरंत सेवक दासियां दौड़ पड़ी और महारानी को संदेश दिया। महारानी ने कहा, स्नान करके हम उपस्थित होते हैं। दासियां यह संदेश लेकर दरबार में आई तो उनका मुख आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। महारानी सुप्रिया स्वच्छ और सफेद परिधान में खिली कली सी मुनिवर के चरणों में हाथ जोड़कर बैठी थी। उनकी पलकें बंद थीं और एक दिव्य प्रकाश किरण मुनिवर के मस्तिष्क से निकलकर महारानी पर गिर रही थी। सभी मंत्रमुग्ध थे। तभी महारानी के अधर में कंपन हुआ। कमल से गुलाबी पंखुड़ियां हिली और जैसे कोयल कूक उठी। मुझे स्वीकार है स्वामी। और फिर जैसे भूचाल सा आ गया हो। महारानी अपने स्थान पर नहीं थी। दरबार में जैसे होली का दृश्य उपस्थित हो गया। चारों ओर गुलाल ही गुलाल, हर रंग की गुलाल। जब तक गुलाल की होली समाप्त हुई, मुनिवर का आसन खाली था। महाराज और सभी दरबारी एक स्वर में कह उठे, मुनिवर आपको प्रणाम। कुछ ही दिनों में महाराज को समाचार मिल गया कि महारानी गर्भवती हैं। महाराज ने अब दूसरी बार मुनिवर को देखा था। वह फौरन सिंहासन को छोड़कर नीचे उतर आए और मुनि के चरण स्पर्श करके उनको सिंहासन पर बैठाया और स्वयं उनके चरणों में बैठ गए। मुनिवर ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुम सुखी रहो। इस सिंहासन पर जब कोई कुपात्र बैठेगा, यह कांतिहीन हो जाएगा और इसका सही उत्तराधिकारी ही इसकी कांति वापस ला सकेगा। अतः अपना सिंहासन किसी भी अयोग्य को मत सौंपना। जो आज्ञा मुनिवर, आपके आशीर्वाद से ही इस राज्य को उत्तराधिकारी मिला है। तुम्हारा कल्याण हो। कहकर मुनिवर पवन में समा गए और सिंहासन एक अपूर्व ज्योति से चमक उठा। सिंहासन पर जड़े मानिक पुखराज से सबकी आंखें चुंधिया गई थी। सभी समझ गए थे यह मुनिवर का प्रताप है और राज्य के उत्तराधिकारी के लिए उनकी भेंट है। जनता दूने जोश से राजकुमार के जन्म की खुशियां मनाने लगी। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि कोई अज्ञात मुनि राज्य के सिंहासन को एक अमूल्य ज्योति प्रदान कर गए हैं, यह राज्य के लिए एक शुभ लक्षण था। महाराज इंद्रसेन जनता की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखते थे। उनके राज्य में सभी को न्याय प्राप्त था। राजकुमार के जन्म और सिंहासन के परिवर्तन के बाद तो जैसे राज्य में सुख और वैभव का ज्वर उमड़ पड़ा। सभी लोग चैन की बंसी बजा रहे थे। तभी जैसे सबके चेहरे मुरझा गए।
रानी सुप्रिया अचानक बीमार हो गई। राजकुमार अभी 9 ही दिन का हुआ था। राज्य के सारे प्रसिद्ध वैद्य हार गए। किसी को भी समझ में रोग नहीं आया। रानी सुप्रिया राजा को मना करती रही कि किसी भी वैद्य को बुलाने से कुछ नहीं होगा, परंतु महाराज अपनी प्रिय रानी की पीड़ा नहीं देख सकते थे। 13वें दिन रानी की हालत बहुत खराब हो गई। महाराज रानी के पास बैठे थे और उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। महारानी पीड़ा से कराहती तो राजा के हृदय पर बिजली से गिर पड़ी। रुंधे गले से महाराज ने मंत्री को कहा, जाओ महामंत्री, पृथ्वी के किसी भी कोने से वैद्य ढूंढ कर लाओ जो हमारी महारानी को अच्छा कर दे। ढिंढोरा पीट दो कि हम अपना आधा राज्य उसे सौंप देंगे। जाओ महामंत्री जाओ, अब हमसे सहा नहीं जाता। मंत्री सर झुकाए खड़े रहे। उनकी आंखों से भी गंगा जमुना बह रही थी। जानते थे कि रानी को सिवा भगवान के कोई नहीं बचा सकता। महाराज भगवान की मूर्ति के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। हे भगवान, तूने यह क्यों किया? राज्य का उत्तराधिकारी देकर हमसे हमारा सर्वस्व छीना है। यह किस पाप की सजा है? स्वामी, तू मेरा जीवन ले ले, परंतु हमारी रानी का जीवन दान दे दे। हे प्रभु। तभी महारानी कराही और महाराज को अपने पास बुलाया। राजा दौड़कर रानी के पास पहुंचे। रानी ने धीरे धीरे कहा, स्वामी, विलाप मत कीजिए, मुझे तो जाना ही है, यह तो होनी ही थी। यह आप क्या कह रही हैं महारानी? मैं सच कह रही हूं। मैंने राजकुमार के बदले अपना जीवन दिया है। याद कीजिए वो दिन जब मुनिराज के सम्मुख में हाथ जोड़े बैठी थी और एक दिव्य प्रकाश मुनिवर से निकलकर मुझ में समा रहा था। उन्हीं प्रकाश किरणों के माध्यम से मुझसे मुनिराज ने पूछा था कि देवी, पुत्र रत्न की प्राप्ति के बदले तुम्हें अपना जीवन देना होगा। विधाता ने तुम्हारी कोख में कोई संतान नहीं लिखी, लेकिन अगर तुम अपना जीवन पुत्र जन्म के बाद दो तो राज्य का उत्तराधिकारी पैदा हो सकता है, जो निडर, साहसी, बुद्धिमान, सुंदर, तेजस्वी और शौर्य की प्रतिमा होगा। ऐसा गुणवान बालक इस राज्य का उत्तराधिकारी हो सकता है, परंतु जैसा कि मैंने अभी कहा है कि इसके बदले तुम्हें, और मैंने उत्तर दिया था, मुझे स्वीकार है स्वामी। महाराज और मंत्रीवर के कानों में उस दिन के शब्द गूंज उठे। मंत्री ने मन ही मन कहा, तुम धन्य हो देवी। रानी ने आगे कहा, तब से मैं जानती थी कि राजकुमार के जन्म के बाद मुझे विदा होना है। राजा ने कहा, तुमने यह पहले क्यों नहीं कहा देवी? हमसे क्यों छिपाया? मैं राज्य के हर्षोल्लास में विष नहीं घोलना चाहती थी। मैं यही चाहती थी कि राजकुमार के जन्म की राज्य में खुशियां मनाई जाएं, जिसे मैं अपनी आंखों से देखूं। ईश्वर ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब मैं अपनी यात्रा आराम से कर सकूंगी। ऐसा मत कहो महारानी, हमारा कलेजा फटा जा रहा है, हम पागल हो जाएंगे। राजा ने सिर के बाल नोचते हुए कहा, धीरज रखिए स्वामी, अभी तो आपको राजकुमार को योग्य बनाना है, परंतु आप मुझे वचन दीजिए कि मेरे लाल को आप अपने से कभी अलग नहीं करेंगे, उसे कभी दुखी नहीं करेंगे। हमारे बेटे को हम दिल से लगा कर रखेंगे प्रिय, परंतु तुम हमें छोड़कर मत जाओ। हमारे बेटे को ही तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता होगी सुप्रिय। रानी के अधरों पर एक तीक्ष्ण मुस्कान नाच उठी। दूसरे ही क्षण पूरा शरीर निर्जीव हो गया। पूरे राज्य में दुख की घटा छा गई। महारानी की बीमारी से राज्य भर के लोग तो ऐसे भी दुखी थे, परंतु रानी के निधन से सारे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। सभी विलाप करने लगे, जैसे उनसे उनका अपना कोई बिछड़ गया हो। धीरे धीरे रानी का शोक कम होता गया। महाराज इंद्रसेन राजकाज में और राजकुमार के पालन पोषण की ओर अधिक ध्यान देने लगे, परंतु इतने छोटे बच्चे का सही ढंग से केवल माता ही पोषण कर सकती है। वह सोचा करते,
रानी उनके जीवन में एक रिक्तता भर गई है। हर क्षण एक उदासी उनको घेरे रहती थी। कई दासियां नन्हे राजकुमार की देखभाल के लिए नियुक्त थी। इधर मंत्रीवर ने कुछ दिनों से महाराज को फिर नई शादी की सलाह दी। उन्होंने कहा, महाराज, इतने छोटे बच्चे को पालना इन दासियों के वश की बात नहीं। कोई राजघराने की कुलीन स्त्री ही उचित पालन पोषण कर सकती है, और अभी तो आपकी आयु भी अधिक नहीं है। आपका अकेलापन आपको अंदर ही अंदर खा जाएगा। महाराज, उचित यही है कि आप पुनः विवाह कर लें। इसी में राजकुमार की भी भलाई है। राजा सोचने लगे। भविष्य की सभी संभावनाएं उनके समक्ष नाच उठीं। अगर नई रानी ने राजकुमार को उचित स्थान नहीं दिया और सौतेला व्यवहार किया तो क्या होगा। जिस बालक को सुखी रखने का वचन उन्होंने स्वर्गवासी रानी को दिया है, तब उसका क्या होगा। राजा का मौन देखकर मंत्रीवर ने फिर कहा, क्या है महाराज की कन्या मेरी नजर में है, आपकी आज्ञा की देर है। महाराज ने अपनी समस्या मंत्री के सामने रख दी। मंत्री ने कहा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। रानी अच्छी भी तो हो सकती है, जो राजकुमार को अपने दिल से लगा रखे और अपना सारा स्नेह उन पर डाल दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा मंत्रीवर। रानी के अच्छे होने पर तो सारी समस्या वैसे ही हल हो जाती है। परंतु आप चिंता मत कीजिए राजन, ईश्वर पर पूरा भरोसा रखिए। आप तो आज्ञा कीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मंत्री ने विश्वास दिलवाया। हमें सोचने का अवसर दे मंत्रीवर, मैं कल फिर सेवा में उपस्थित होऊंगा। मंत्रीवर चले गए। महाराज रात भर बहुत चिंतित रहे। अगर रानी ने राजकुमार को स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा। काफी देर सोचने के बाद उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि वह क्यों गलत सोचे। ईश्वर की कृपा से रानी राजकुमार को दिल से भी तो लगा सकती है। क्या अच्छे लोग इस संसार में नहीं हैं। और फिर राजकुमार पर तो मुनिवर श्वेत का हाथ है। उन्होंने दूसरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अभी राजकुमार केवल 6 माह का हुआ था और इसी अवसर पर महाराज ने नामकरण भी करा दिया था। नाम रखा गया युवराज अजय सेन। बड़े धूमधाम के साथ महाराज का विवाह राजकुमारी अंजलि के साथ हो गया। आते ही नई रानी अंजलि ने राजकुमार को हाथों हाथ लिया। रानी उसे बिल्कुल अपने पुत्र के समान रखती। युवराज अजय भी रानी से बहुत हिलमिल गया। अजय को रानी स्वयं हाथों से दूध पिलाती, स्नान कराती, आकर्षक कपड़े पहनाकर महाराज की गोद में दे देती और कहती, लीजिए स्वामी, अपने लाडले को देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आहा, कहीं नजर न लग जाए मेरे लाल को। फिर महाराज की गोद से लेकर टीका लगाती और लोरी सुनाकर सुलाती। फिर जब राजा के शयन कक्ष में आती तो महाराज उन्हें अंक में भरकर कहते, अंजलि, तुमने हमारा बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। और फिर पुलकित होकर कहते, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकते। रानी महाराज के मुख पर हाथ रख देती, ऐसा मत कहिए स्वामी, यह तो मेरा कर्तव्य है। आपके चरणों में आकर मैं धन्य हो गई, और युवराज को पाकर तो मैं फूल ही नहीं समाती। महाराज युवराज से निश्चिंत होकर राजकाज में लग गए। समय व्यतीत होता गया। राजा की कुशलता से जनता पूर्ण रूप से सुखी हो गई। प्रत्येक व्यक्ति राजा का गुणगान गाता नजर आता। जिन किसानों के पास जमीनें नहीं थीं, उन्हें मुफ्त जमीनें राज्य की ओर से दे दी गई। राज्य क्रय विक्रय का मुख्य केंद्र बन गया। दूर दूर से व्यापारी आते और संतुष्ट होकर लौट जाते। राजा जनता को सुखी देखकर स्वयं भी खुश होते और मंत्रीवर्ग से सलाह लेकर राज्य को और भी खुशहाल बनाने की योजनाएं बनाते। इसी प्रकार समय का चक्र चलता रहा और इस बीच नई महारानी अंजनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राज्य में फिर से आनंद मनाया गया। इस अवसर पर महाराज ने मुनिवर श्वेत की बहुत प्रतीक्षा की। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि अंतर्मयी महामुनि अवश्य पधारेंगे।
रानी को भी राजा के द्वारा मुनिवर के विषय में सब कुछ मालूम हो गया था, सो उन्होंने भी दर्शन की इच्छा से प्रतीक्षा की, परंतु मुनिवर नहीं आए। छोटे राजकुमार का नाम चंद्रसेन रखा गया। युवराज अजय की 5वीं वर्षगांठ पर राज्य में उत्सव मनाया गया। राज दरबार में एक सुंदर नृत्यकी नृत्य कर रही थी। प्रत्येक कोण पर दरबारियों के मुख से वाह वाह निकल रही थी। नृत्यकी बहुत ही दक्ष थी। दोनों राजकुमार, महारानी और महाराज भी नृत्य का आनंद उठा रहे थे। तभी ऐसा लगा जैसे नर्तकी की ताल फीकी पड़ गई हो, घुंघरुओं में घुन लग गया हो, तबले उतर गए हों। सभी चौंक पड़े। नर्तकी का चेहरा उतर गया। उसे आश्चर्य हो रहा था, उसके पांव क्यों नहीं उठ रहे। सभी स्तब्ध थे। तभी बहुत ही मधुर घुंघरू की ध्वनि सुनाई दी। संगीत की एक चादर तन गई। ऐसा लगा जैसे कोई नर्तकी सधे हुए पगों से चली आ रही हो। सभी की दृष्टि एक स्थान पर केंद्रित हो गई। मृदंग के बजने का स्वर सुनाई दिया और अंतिम थाप पर लाल परिधान में लिपटी हुई और मोती माणिक जड़े हुए स्वर्ण आभूषणों से चमकती हुई एक अप्सरा प्रकट हुई। सभी का मुख आश्चर्य से खुला था। अप्सरा के हाथ में रत्न जड़ित एक सोने की थाली थी, जिसमें एक बांसुरी रखी थी। अप्सरा ने महाराज, महारानी और युवराज की ओर झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज और महारानी को मुनिवर श्वेत की ओर से युवराज की 5वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं। सब चकित थे। वाणी क्या थी, जैसे किसी ने सरोद के तार छेड़ दिए हों। महाराज ने कहा, ऐ संगीतमय स्वर कोकिला, हम तुम्हें नहीं जानते, फिर भी इतना अवश्य ज्ञात है कि तुम मुनिवर श्वेत की शक्ति हो। उन्हें हमारा प्रणाम कहना। और क्या आज्ञा है? यह बांसुरी मुनिवर ने युवराज की वर्षगांठ पर भेंट स्वरूप भेजी है। आज्ञा हो तो इसे राजकुमार को दे दूं? हाँ हाँ, अवश्य सुंदरी, महाराज ने कहा। अप्सरा राजकुमार की ओर बढ़ी। वातावरण में फिर संगीत गूंज उठा। उसने झुककर राजकुमार को प्रणाम किया और थाली आगे बढ़ा दी। राजकुमार ने थाली ली और महाराज की ओर बढ़ गया। इसे छूकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। महाराज ने बांसुरी को छुआ और युवराज को आशीर्वाद दिया। फिर युवराज रानी अंजलि के पास आए और वही शब्द दोहराए। रानी अंजलि ने बांसुरी को छुआ और माथे पर प्यार की मोहर अंकित करते हुए कहा, जुग जुग जियो मेरे लाल। युवराज, अब इस बांसुरी को अपने अधर चूमने का अवसर दीजिए, अप्सरा ने कहा। युवराज ने महाराज और महारानी की ओर देखा। दोनों ने हामी भर दी। ज्यों ही युवराज ने बांसुरी में फूंक मारी, बांसुरी से स्वर्गमय स्वर निकला। हर ओर रंग बिरंगे फूलों की पत्तियां उड़ने लगीं। सभी झूम गए। राजकुमार पल के मूंदे तन्मयता से बांसुरी बजा रहा था। अचानक युवराज ने बांसुरी बंद कर अप्सरा की ओर देखा, परंतु वह वहां नहीं थी। महाराज को छोड़ सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। पहले नाचने वाली नर्तकी को महाराज ने उचित पुरस्कार देकर विदा किया। दरबार खत्म होने पर सभी दरबारी भी आज की विशेष चर्चा करते हुए चले गए। महाराज ने ज्ञानी अध्यापक दोनों राजकुमारों के ज्ञान देने के लिए रखे। शस्त्र विद्या के लिए कुशल गुरु रखे गए। दोनों कुमार मन लगाकर अध्ययन करने लगे। युवराज अजय की असाधारण लगन और बुद्धि ने शीघ्र ही सबको चकित कर दिया। थोड़े समय में ही अस्त्र शस्त्र का शिक्षण देने वाले गुरु महाराज के दरबार में उपस्थित हुए और कहने लगे, महाराज, जो कुछ कला हमारे पास थी हम युवराज को दे चुके हैं। अब इसके आगे हमारा वश नहीं। युवराज हमसे सीखे, परंतु हमको ही पीछे छोड़ दिया। आप और कुशल और प्रवीण लोगों को बुलाएं। महाराज, हमारी तो बुद्धि ही चकरा गई है। तभी शास्त्र ज्ञान देने वाले गुरु वहां आए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। महाराज, युवराज अजय तो हमारे भी कान काटने लगे हैं। हमारे प्रश्नों के उत्तर तो झटपट दे देते हैं, परंतु हमसे ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि
हमसे उन प्रश्नों का उत्तर नहीं बताया पड़ता। ऐसा कुशाग्र बुद्धि का बालक तो आज तक मैंने नहीं देखा। कृपया करके हमें आज्ञा दीजिए। महाराज सोच में पड़ गए। उन्होंने स्वयं जाकर परीक्षा ली और इतना मेधावी पुत्र पाकर धन्य हुए। महाराज ने मन ही मन रानी सुप्रिया को याद किया। तुम धन्य हो सुप्रिय, जो तुम्हारी कोख से ऐसा अद्वितीय रत्न पैदा हुआ। चंद्रसेन साधारण बुद्धि का बालक था, सो यह सभी उसे पढ़ाने और सिखाने को रखे गए। युवराज अजय के लिए दूर दूर से गुरुओं की खोज होने लगी। कई लोग आए। महाराज स्वयं उन्हें परखा और कुछ लोगों को छांटकर युवराज अजय को उन्हें सौंप दिया। वे लोग भी इतना मेधावी, सुंदर और सुशील और नम्र शिष्य पाकर प्रसन्न हुए और सच्चे दिल से शिक्षा देने लगे। मित्रों, क्या होगा युवराज का? क्या ये गुरु भी युवराज को सिखा पाएंगे? आगे जानने के लिए कथा के साथ बने रहें। देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक भी करें कथा को। इसी बीच महारानी अंजलि के दूर के रिश्तेदार का भाई वहां आया। महलों में उनका स्वागत हुआ। महाराज के कोने में उसे आवास दिया गया। महारानी अंजलि ने शिकायत भरे स्वर में कहा, वाह हरनाम भैया, बड़े दिनों बाद बहन की याद आई। दीदी, दिल से तो कभी का चाहता था कि दर्शन कर आऊं, परंतु राजकाज से अवकाश ही नहीं मिलता था। हाँ हाँ, सो तो ठीक है, पर अब कैसे आना हुआ? क्या बताऊं दीदी, एक ऐसी मुसीबत मुझ पर पड़ी है कि ना कहते बनता है ना चुप रहते। भला ऐसे भी क्या विपदा आ पड़ी, तनिक मैं भी तो सुनूं। तभी हरनाम सिंह की आंखों में आंसू भर आए और वह फूट फूट कर रोने लगा। महारानी थोड़ी विचलित हो गई। ओ भैया, रोने की क्या बात है? मुझे कहो, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं। अब तो दीदी तुम्हारा ही आसरा है। पिताजी ने तो मुझे निकम्मा और मूर्ख कहकर निकाल दिया है और छोटे भाई को गद्दी का उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया है। यह तो अन्याय है। फिर भी तुम्हें निकम्मा और मूर्ख कहा क्यों? मैं जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान रखता था, हर प्रकार से उनकी सहायता करता था। बस इसलिए पिताजी ने कहा, यह मूर्ख राज्य का सारा कोष खाली कर देगा। खैर कोई बात नहीं, आप यहाँ आराम से रहिए। कोई कष्ट हो तो मुझे कहिएगा, चिंता की कोई बात नहीं। ईश्वर आपके साथ न्याय करेगा। इस प्रकार हरनाम राजमहल में रहने लगा। ना जाने क्यों महाराज को यह आदमी अच्छा नहीं लगा। महाराज ने तुरंत उसके पीछे एक भेदिया लगा दिया। कुछ ही दिनों बाद भेदिये ने जो समाचार दिया वो महाराज के विचार से अलग नहीं था। हरनाम एक नंबर का दुराचारी व्यक्ति था और वह किसी भी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं था, परंतु महाराज रानी अंजलि को यह समाचार नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि रानी बहुत भोली है। इस समाचार का उन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहीं पर महाराज से चूक हो गई। यहां वहां शराब के पात्र फैले पड़े थे। सुंदरियों से घिरा बैठा था हरनाम। तभी एक दासी ने समाचार दिया कि महारानी इधर पधार रही हैं। यह दासी इसी प्रकार की सूचना के लिए नियुक्त थी। एकदम कमरे की स्थिति बदल दी गई। हरनाम उदास सा बैठ गया। महारानी आई और इधर उधर की बातों के पश्चात पूछा, हरनाम भैया, आप कुछ उदास से लगते हैं। लगता है यहाँ कोई तकलीफ है या फिर घर की याद आ रही है। नहीं दीदी, यहाँ आकर घर को तो जैसे भूल ही गया हूं। तुम्हारा सुख वैभव और शांति देखकर प्रसन्न होता हूं, परंतु दूसरे ही क्षण तुम्हारे भविष्य के लिए चिंतित हो जाता हूं। मेरे भविष्य के लिए चिंतित होने की क्या बात है? जैसी आज हूं वैसी कल भी हूं। यही सुख और वैभव कल भी रहेगा। ईश्वर करे ऐसा ही हो दीदी, परंतु समय बदलते कहाँ देर लगती है। मुझे देखो, मेरे अपनों ने मुझे धिक्कार कर निकाल दिया। यह अपने ही कभी कभी आस्तीन का सांप बन जाते हैं। रानी हंस पड़ी। आप भी कैसी बातें करते हैं भैया। मैं ठीक कह रहा हूं दीदी।
तुम्हें बताओ, क्या अजय चंद्र की जड़ें नहीं काट रहा है? उसको शिक्षा देने के लिए कहां कहां से शिक्षक बुलाए गए, और बेचारा चंद्र बिल्कुल अपेक्षित। तुम्हारे और मेरे सिवा कौन चाहता है उसे? भैया, रानी चीख कर खड़ी हो गई। खबरदार, फिर कभी ऐसी बात मत करना। दीदी, आप बेकार ही नाराज हो रही हैं। मैं तो चंद्र का मामा हूं। उसके अधिकार पर आंच आ रही थी, सो दिल नहीं माना, इसलिए कह दिया। अगर आपको बुरा लगा हो, क्षमा कीजिएगा। महारानी वापस लौट रही थी कि मार्ग में ही महाराज अजय का हाथ थामे मिल गए। आप कहाँ थी महारानी? देखा आपने अपने अजय का कमाल? इतने बड़े बड़े वीरों के दांत खट्टे कर दिए हैं, और ज्ञानी ध्यानी तो हाथ जोड़ लेते हैं इसके तर्कों के सामने। लेकिन चंद्र कहाँ है? महारानी ने पूछा। चंद्र? ओह, हाँ, यही होगा। अरे, कोई है? तुरंत दो दासियां हाजिर हो गईं। देखो चंद्र कहाँ है। दासियां पलट गईं, परंतु यही महारानी के दिल में एक कांटा चुभ गया। इतनी उपेक्षा! एक को तो साथ लिए घूम रहे हैं, और दूसरे का यह भी पता नहीं कि कहाँ है। समय व्यतीत होता गया। महारानी जब भी हरनाम से मिलती, एक चिंता उनको घेर लेती, अपने और चंद्र के भविष्य की। हरनाम उनका शुभ चिंतक है, यह बात उनके हृदय में घर कर गई थी। महाराज दोनों युवराजों को लेकर भोजन करते और अजय की प्रशंसा भी करते जाते। चंद्र को भी हीन भावना घेर लेती। महारानी अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती। महाराज के लिए तो दोनों ही पुत्र उनकी आंखों के समान थे, पर महारानी की बुद्धि पर पर्दा पड़ गया था। यही अवसर था हरनाम के लिए। लोहा गर्म और नरम था। उसने अंतिम प्रहार किया, और रानी पूरी तरह विश्वास कर बैठी कि महाराज को उसकी और चंद्र की कोई चिंता नहीं। महाराज की हर बात को वह उल्टा समझती। महाराज राजकाज में अधिक व्यस्त रहते, अतः उनका ध्यान इस ओर गया ही नहीं। हाँ, हरनाम की ओर से अवश्य वे कभी कभी चिंतित हो जाते। हरनाम उनके गृहस्थी की जड़ों में आग लगा चुका है, इसका पता महाराज को बहुत बाद में हुआ। इस बीच हरनाम ने महलों में हर तरफ अपना प्रभुत्व जमा लिया। अंतःपुर में रहने वाली एक दासी को उसने अपने निकट रखना शुरू कर दिया था। अचानक एक दिन महाराज की तबीयत बहुत खराब हो गई। राजवैद्य आए, परीक्षण किया और घोषणा कर दी कि महाराज को विष दिया गया है। सब और कोहराम मच गया। किस पर शक किया जाए? रानी और युवराज विलाप करने लगे। युवराज अजय अब तक काफी बड़ा और समझदार हो चुका था। राजनीति की विद्या, शिक्षा और रण कौशल में वह प्रवीण हो चुका था, लेकिन कूटनीति, व्यवहारिकता से वह अभी भी वंचित था। महारानी का अपने प्रति परिवर्तन पाकर भी वह कुछ विशेष नहीं समझ सका था। उसे अध्ययन से अवकाश नहीं था। मामा हरनाम का उसके प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। रानी का हरनाम के प्रति अविश्वास का प्रश्न ही न था। महाराज को विष किसने दिया, यह प्रश्न अभी सोचने का नहीं था। महाराज की आंखें मुंदी जा रही थी, जेब ऐंठ गई थी, इसलिए बोलना उनके लिए संभव नहीं था। महामंत्री पास ही थे। वह समझ रहे थे कि महाराज कुछ बोलना चाहते हैं, परंतु जीभ साथ नहीं दे रही है। मंत्रीवर ने कुछ देर तक राजवैद्य से मंत्रणा की और तुरंत एक विशेष सेवक को आवश्यक निर्देश देकर कहीं भेज दिया गया। राजवैद्य ने कहा, महारानी जी, क्षमा कीजिए, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर भी मैं अंतिम प्रयत्न करके देखना चाहता हूं। कृपया आप सभी बाहर पधारिए। महारानी और कुमार बड़ी कठिनता से कमरे के बाहर गए। उनके पीछे ही हरनाम आंसू पोंछता और यह कहता हुआ निकल गया, जीजाजी, यह किस नीच ने किया है? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। हाय, हम अनाथ हो गए। आपके स्नेह के कारण ही तो मैं यहां रुका था, वरना अब तक कभी का चला गया होता। मंत्रीवर ने शयन कक्ष का दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर में भेजा हुआ विशेष सेवक चैन सिंह गुप्त द्वार से विशेष वस्तुएं लेकर लौट आया।
काफी समय तक राजवैद्य प्रयत्न करते रहे। मंत्रीवर और चैन सिंह उनकी सहायता करते रहे। कमरे में एक विशेष प्रकार की गंध फैल गई। राजवैद्य ने धीरे से कुछ कहा और मंत्रीवर के अधरों पर एक मुस्कुराहट नाच उठी। परंतु दूसरे ही क्षण राजवैद्य के कुछ कहने पर उन्होंने महाराज की ओर देखकर एक चीख मारी। राजवैद्य ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, सब ठीक है मंत्रीवर, जो ईश्वर चाहता है वही होता है। हमने अपनी ओर से पूरा प्रयत्न किया। आप शीघ्र ही दाह संस्कार का प्रबंध कीजिए, अन्यथा। मंत्री रुदन करते हुए द्वार की ओर बढ़े। सभी बाहर प्रतीक्षा में खड़े थे। क्या हुआ मंत्रीवर, महाराज कैसे हैं? आप चुप क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं? कह दीजिए महाराज को कुछ नहीं हुआ। कहिए मंत्रीवर, कुछ तो कहिए। महाराज हमें छोड़ गए, महारानी, हम अनाथ हो गए। महारानी के विलाप से महल की दीवारें कांप गईं। हर व्यक्ति की आंखें जल से भर गईं। महाराज का दाह संस्कार कर दिया गया। राज्य में चारों ओर शोक छा गया। रात्रि को किसी भी नागरिक ने दिया नहीं जलाया। महारानी चुपचाप बैठी थी। तभी एक दासी ने सूचना दी कि हरनाम जी आपसे मिलना चाहते हैं। रानी की आज्ञा पाकर हरनाम अंदर आ गया। उसे देखते ही रानी रोने लगी। भैया, मैं तो बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। आप चिंता क्यों करती हैं दीदी? मैं किस लिए हूं? समय पर काम ना आया तो धिक्कार है मेरे जीवन पर। हरनाम ने नम्रता से कहा। तुम्हारा ही सहारा है भैया, बताओ अब क्या किया जाए। चंद्र को राजगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। लेकिन अभी तो वह बहुत छोटा है, और फिर अजय के होते हुए चंद्र को सिंहासन पर कैसे बिठाया जा सकता है? यह आप क्या सोच रही हैं दीदी? अजय और उत्तराधिकारी, आपने यह भी सोचा है कि उसके सिंहासन पर बैठते ही आपकी क्या स्थिति होगी? चंद्र का क्या होगा? वह आप दोनों को दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक देगा। लेकिन चंद्र बहुत छोटा है, इसमें इतनी बुद्धि नहीं। अभी तो उसने खिलौने भी नहीं छोड़े। इसकी चिंता छोड़ दीजिए। चंद्र का राज तिलक कर दीजिए और उसके योग्य होने तक सारा कार्य मैं संभाल लूंगा। रही अजय की बात, सो उसे भी मैं देख लूंगा। ठीक है भैया, तुमने मुझे उबार लिया। समय आते ही महारानी ने घोषणा कर दी कि चंद्र का राज तिलक किया जाए और उसके योग्य होने तक सारे अधिकार हरनाम के पास रहेंगे। मंत्रीवर को इसी की आशा थी। उन्होंने प्रतिवाद किया, महारानी जी, अजय के होते हुए चंद्र का राज तिलक कैसे होगा? यह हमारी आज्ञा है और इस आज्ञा का विरोधी हमारी दृष्टि में राजद्रोही होगा। ठीक है महारानी, आपकी आज्ञा से युवराज चंद्र ही सिंहासन पर बैठेंगे, लेकिन उनके योग्य होने तक सारे अधिकार दरबार के कुछ चुने हुए व्यक्तियों और आपके पास ही रहना चाहिए, ताकि सारे कार्य सुचारू रूप से चल सकें। नहीं, सारे अधिकार हरनाम के पास ही रहेंगे। यही हमारी आज्ञा है। सारे राज्य में ढिंढोरा पीट दिया जाए। इधर युवराज अजय को इसकी चिंता नहीं थी कि चंद्र को राज सिंहासन दिया जा रहा है। वह युद्ध कला में प्रवीण अवश्य था, किंतु साथ ही भोला था। उसे बस एक ही चिंता थी कि महाराज को विष किसने दिया, उनकी हत्या क्यों की गई। अब वह किसी प्रकार हत्यारे को पकड़कर उससे बदला ले। अजय ने सोचा, कल वह हरनाम मामा से मिलकर इस संबंध में उचित राय लेगा। वह अवश्य उसकी सहायता करेंगे। रात के 11 बज चुके थे। अभी अभी प्रहरी ने घंटे बजाए थे। तभी युवराज को कोई गंध सी अनुभव हुई। पता नहीं क्या है। उसने उठना चाहा, परंतु निरर्थक। थोड़ी ही देर में पलक भारी हो गई और कुछ याद नहीं रहा। होश आने पर अंग अंग दुख रहा था। सांस लेना भी कठिन लगा। अजय ने महसूस किया कि मुट्ठी पर पट्टी बंधी है। खोलने के लिए हाथ लाने चाहे तो हाथ पांव वे भी बंधे हुए हैं। धीरे धीरे पूर्ण चेतना आ गई। वह एक बंद रथ में बंधा पड़ा था। धीरे धीरे खिसक कर एक छेद से बाहर देखा। साथ ही 3 सशस्त्र सैनिक चल रहे थे। हो सकता है दूसरी ओर भी सैनिक हों।
राजकुमार समझ नहीं पाया कि आखिर उसे इस प्रकार बांधकर कहां ले जाया जा रहा है। उसने बुद्धि पर जोर दिया। मित्र तो हो नहीं सकते, ये लोग हैं शत्रु ही। परंतु राजमहल के शयन कक्ष से कैसे ले आए? इसका अर्थ है शत्रु महल में ही है। वही होगा जिसने महाराज को विष दिया और अब उसे भी समाप्त कर देना चाहता है। कौन हो सकता है? महारानी? नहीं, वह तो उसे मां की तरह प्यार करती हैं। चंद्र को सिंहासन मिल रहा है, परंतु वह अभी बहुत छोटा है। फिर तो हरनाम मामा, लेकिन वह तो बहुत अच्छे हैं, और उनका क्या स्वार्थ सिद्ध होता है। अजय इस बीच हाथ भी छुड़वाने का प्रयत्न भी कर रहा था। सोचने सोचने में ही उसे सफलता मिल गई। हाथ छूटते ही मुख का कपड़ा हटा दिया। अब अजय ने उस स्थान पर हाथ मारा जहां गुरुजी के आदेश पर वह हर समय एक कटार रखा करता था। कटार अपने स्थान पर थी। अब कोई चिंता नहीं, कितने भी हो देख लूंगा, उसने मन ही मन सोचा। तभी बाहर से आवाज आई, यही स्थान है। हाँ हाँ, यही है। तो निकालो और इसे फेंक दो। फेंकने के पहले सोच लो, तुम राज्य के उत्तराधिकारी का वध कर रहे हो। एक आवाज। अरे चैन सिंह, अब तो हरनाम राजा है, उसकी ही चलेगी। लेकिन पूनम, यह गद्दारी होगी। चैन सिंह, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। अधिक टपर टपर मत करो। चुपचाप निकाल कर फेंक दो इसे पहाड़ के नीचे, ताकि हड्डियां का भी पता ना चले, और मेरे साथ चलकर अपना इनाम लो। पूनम, यह इतना आसान नहीं। मेरे रहते मैं युवराज अजय पर आंच नहीं आने दूंगा। तभी तलवार खींचने की आवाज आई। देखते क्या हो, इस चैन सिंह के बच्चे को भी ठिकाने लगा दो। मुझे ठिकाने लगाने में तो अभी तुम्हें पसीना आ जाएगा पूनम। तलवार बजने लगी। यही मौका था। युवराज सब कुछ समझ गया। उसने रथ का द्वार तोड़ा और कटार हाथ में लिए कूद पड़ा। अजय ने देखते देखते एक सैनिक की तलवार छीन ली और तूफान बनकर लड़ने लगा। चैन सिंह चिल्लाया, युवराज की जय हो। तभी 4-6 घुड़सवार उधर आते दिखाई दिए। चैन सिंह बोला, अपने मित्र आ गए, अब कोई चिंता नहीं। सैनिकों ने हथियार डाल दिए। घुड़सवार निकट आ गए। इनमें महामंत्री और अन्य विश्वास पात्र सेवक थे। आते ही मंत्री ने युवराज को बाहों में ले लिया और पूछा, तुम ठीक तो हो बेटा? कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं मंत्रीवर, लेकिन आप इधर कैसे आए? युवराज, मेरे आदमी तुम्हारी देखरेख के लिए विशेष रूप से लगे थे, जिनका पता किसी को भी न था। उनमें से चैन सिंह भी एक है। इसने मुझे सूचना दी कि तुम्हारा वध करने के लिए तुम्हें गुप्त रूप से वादी की पहाड़ियों पर ले जाया जाएगा। हम आरंभ से ही तुम्हारे पीछे थे। पूनम सिंह, तुम क्या सेनापति बनने के सपने देख रहे हो? जो युवराज तक का वध करने को तैयार हो गए, तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का मस्तक इसी समय उड़ा दिया जा सकता है। मंत्रीवर ने क्रोध भरे शब्दों में पूनम को कहा। मैं लज्जित हूं मंत्रीवर, मुझे लोभ ने अंधा कर दिया था। वास्तव में मैं भी इसी योग्य हूं। आप मुझे दंड दीजिए। नहीं, अभी हम तुम्हें दंड नहीं दे सकते। प्रायश्चित का अवसर तुम्हें मिलेगा। अभी तुम हरनाम को समाचार दो कि तुमने युवराज का वध कर दिया है, और युवराज के प्रति वफादार होने की सौगंध खाओ। यह मत समझना कि यहां से जाने के बाद तुम स्वतंत्र हो। हमारी दृष्टि तुम्हारी प्रत्येक गतिविधि पर रहेगी। तनिक से भी भूल इस बार तुम्हें मौत के मुंह में भेज देगी। अब उठाओ तलवार और अपने अन्य देशद्रोही साथियों का मस्तक उड़ा दो। मंत्रीवर और चैन सिंह युवराज को साथ लेकर रवाना हुए। तीनों घोड़ों पर मौन चल रहे थे कि मंत्रीवर ने मौन तोड़ा। कुमार, गुप्त रूप से तुम्हें यहाँ के जंगलों में रहना होगा, जब तक कि हरनाम का काम तमाम नहीं हो जाता। हम हरनाम को इसी समय महल से नहीं निकाल सकते मंत्रीवर? अजय ने पूछा। नहीं युवराज, राजकीय मुद्राएं सब उसी के कब्जे में हैं। महारानी ने राज्य के सारे अधिकार उसे दे दिए हैं, इसलिए राज्य में उसकी आज्ञा चल रही है।
मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि आपने पूनम को छोड़ दिया और उसके साथियों को उसी के हाथों मरवा डाला। चैन सिंह ने पूछा। युवराज अजय सिंह की हत्या कर दी गई है। यह समाचार हरनाम तक पहुंचाना आवश्यक था और यह सूचना पूनम ही दे सकता है। युवराज अजय ने उत्तर दिया। तुम्हारा विचार ठीक है युवराज। अब प्रश्न है उसे छोड़ देने का। तो यह समाचार देने के पश्चात अगर वह संदिग्ध लगेगा तो उसी क्षण गुप्त रूप से उसकी हत्या कर दी जाएगी। हो सकता है वह युवराज के प्रति वफादार भी हो जाए। उसकी निगरानी बार बार की जाएगी। दूसरे इतने सैनिकों पर दृष्टि रखना कठिन था, सो उन्हें मार्ग से हटा दिया। यह तो आपने बहुत ही बुद्धिमानी का निर्णय लिया है, चैन सिंह ने कहा। कुछ दूर तक तीनों चलते रहे। जंगल बहुत ही हरा भरा था। नीचे मखमल सी घास थी। यहां वहां उछलते कूदते हिरन भी नजर आ रहे थे। अजय इस सुंदर दृश्य में खो गया। थोड़ा आगे चलकर एक निर्मल जल का झरना मिला, जहां उन्होंने थोड़ी देर तक विश्राम किया। दिन काफी चढ़ गया था। पंछियों के झुंड पानी पीने उतरते और किलौल करते। दूसरे ही क्षण आकाश की ऊंचाई को छूने लगते। चिड़िया और कोयल की कूक से वातावरण संगीतमय हो गया। मंत्रीवर देख रहे थे। कम आयु में ही अजय युवा लगने लगा था। युद्ध कला में प्रवीण होने के साथ ही वह सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान भी था। युवराज, मंत्रीवर ने धीरे से कहा। अजय ने आदर भाव से उधर देखा। एक शुभ संदेश देना चाहता हूं। शुभ संदेश? हाँ, सुनोगे तो ऐसा लगेगा जैसे संसार भर की खुशियां ईश्वर ने तुम्हारी झोली में भर दी हूं। आप पहेलियां बुझा रहे हैं मंत्रीवर, क्या बात है, बताइए ना। तो सुनो युवराज, अभी तुम महाराज से मिलोगे। महाराज से? हाँ, महाराज इंद्रसेन से, तुम्हारे पिताजी से। यह कैसे हो सकता है? कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं, या आप पागल हो गए हैं? ना तुम स्वप्न देख रहे हो और ना ही मैं पागल हुआ हूं। लेकिन यह कैसे हो सकता है? उनका शरीर मेरी आंखों के सामने जलकर राख हुआ है। यह ठीक है कि शरीर जलकर तुम्हारे सामने राख हुआ है, परंतु वह शरीर महाराज का नहीं, किसी साधारण मनुष्य का था जो गुप्त रूप से लाया गया था। उस समय महाराज इंद्रसेन को मूर्छित अवस्था में ही गुप्त द्वार से एक विशेष स्थान को भेज दिया गया। यह कार्य चैन सिंह ने किया था। पूछो इससे। हाँ युवराज, यह ठीक है। मैं ही महाराज को लेकर गया और उनके स्थान पर एक साधारण शव लाकर रख दिया, जो मैंने ही पोत पात कर महाराज की सूरत जैसा बना दिया था। मैं इसी क्षण पिताजी से मिलना चाहता हूं। धीरज रखिए युवराज, अभी कुछ ठहरना होगा। लेकिन मंत्रीवर, जब पिताजी जीवित ही थे तो उनको वहां से हटाकर किसी गुप्त स्थान पर रखने का क्या प्रयोजन है? यही कारण मैं आपको बता देना चाहता था। महाराज से मिलने के पूर्व आपका यह कारण जान लेना भी अत्यंत आवश्यक है। राज वैद्य के उपचार से विष इतना घातक नहीं रहा और महाराज बच गए, परंतु विष के प्रभाव से उनकी जीभ ऐंठ गई और वे कुछ बोल नहीं सकते। इसके अतिरिक्त मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया है। ऐसी स्थिति में उनका वहां रहना असंगत था। शत्रु फिर कुछ कर बैठता। महारानी हरनाम सिंह के विपक्ष में कुछ सुनना नहीं चाहती, इसलिए राजवैद्य ने ही सलाह दी कि विष का घातक प्रभाव जब तक उतर नहीं जाता, महाराज का मृत घोषित रहना ही उचित है। तो क्या पिताजी किसी को पहचानते भी नहीं हैं? अजय ने प्रश्न किया। ऐसी बात नहीं, पहचानते सभी को हैं। जो कुछ हुआ है वह भी जानते हैं, परंतु बोल नहीं सकते और बुद्धि का सही और उचित उपयोग करने की स्थिति में नहीं है। अब आप चलिए, मैं और अधिक धीरज नहीं रख सकता। आप चैन सिंह के साथ जाइए। मेरा राजधानी पहुंचना बहुत आवश्यक है। शाम को मैं फिर आऊंगा, कहकर मंत्रीवर ने घोड़ा राजधानी की ओर मोड़ दिया।
इसके साथ ही युवराज और चैन सिंह वह भी गंतव्य स्थान की ओर चल पड़े। कितनी दूर है चैन सिंह? अजय ने पूछा। सामने जो पहाड़ी है उसके पीछे तलहटी में जंगल के छुटपुटे में भीलों की बस्ती है। वहीं पर एक विशेष कुटिया बनाकर महाराज को 4 विश्वास पात्र सैनिकों के साथ रखा गया है। यह भील महाराज के प्रति वफादार हैं। एक बार भील सरदार की महाराज इंद्रसेन ने बाघ से जान बचाई थी। तभी से यह कबीला राजवंश के लिए हमेशा प्राण देने को तत्पर रहता है। बस्ती में भील सैनिक किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं जाने देते। सो महाराज पूरी तरह से सुरक्षित है। फिर हम लोग कैसे जाएंगे? मुझे कबीले में सभी लोग पूर्णतया जानते हैं। इसके अतिरिक्त भील सरदार आपकी वर्षगांठ पर भेंट करने स्वयं आए थे। हाँ हाँ, याद आया। उनका दिया भूसा भरा बाग आज भी हमारे शयन कक्ष में रखा है। बातों ही बातों में दोनों पहाड़ी की तलहटी में आ पहुंचे। अजय ने देखा सामने ही कुछ भील धनुष बाण लिए खड़े हैं, लेकिन ज्यों ही वे लोग निकट पहुंचे उन्होंने झुककर आदर के साथ नमस्कार किया। थोड़ी ही देर में वे लोग बस्ती में पहुंच गए। सभी भील निवासियों ने आदर के साथ झुककर अपना प्रेम प्रदर्शन किया। चैन सिंह ने कुटिया के सामने घोड़ा रोका। इतने में ही कुटी से 2-3 सैनिक निकल आए। राजकुमार को देखकर उन्होंने अभिवादन किया। तब तक युवराज घोड़े से उतर चुका था। सबने कुटी में प्रवेश किया। युवराज दौड़कर महाराज से लिपट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। महाराज ने भी उसे छाती से लगा लिया। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे के बाहुपाश में बंधे रहे। इसके बाद महाराज ने माथे पर हाथ फेरते हुए कुशल क्षेम पूछा। युवराज अजय ने भर्राए हुए गले से कहा, कुछ भी कुशल नहीं है पिताजी। माताजी हरनाम के हाथों की कठपुतली बन गई हैं। आज मेरी हत्या करने का भी प्रयत्न किया गया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि शीघ्र ही सब ठीक हो जाएगा। महाराज कुछ बोल नहीं सके, मन ही मन आशीर्वाद दिया और माथे पर हाथ फेरते रहे। तभी एक सेवक ने सूचना दी कि भील सरदार दर्शन करना चाहते हैं। महाराज की जय हो, युवराज की जय हो कहते हुए भील सरदार ने कुटी में प्रवेश किया। उनके पीछे कुछ भील कन्याएं फलों के थाल लिए हुए अंदर आई और एक और रखकर आदर के साथ खड़ी हो गईं। भील सरदार ने इशारा किया, सभी तुरंत बाहर चली गईं। महाराज, युवराज हमारे कबीले में पधारे हैं, हम धन्य हो गए। इनके स्वागत में हमने आज एक विशेष नृत्य का आयोजन किया है। आज्ञा दीजिए कि युवराज हमारे समारोह में पधार कर हमें अनुग्रहित करें। महाराज ने हंसकर इशारा किया कि युवराज अवश्य जाएंगे। थोड़ी देर बाद भील सरदार ने विदा ली। शाम को धुंधलका फैलने लगा था। सूर्यदेव भी अस्त होने जा रहे थे, परंतु मंत्रीवर अभी तक नहीं आए थे। अजय उन्हीं की ही प्रतीक्षा कर रहा था। तभी किसी ने सूचना दी कि मंत्रीवर पधार गए हैं। अजय ने देखा उनके साथ राजवैद्य भी थे। क्या समाचार है? अजय ने पूछा। पूनम ने तुम्हारी हत्या की सूचना दे दी है। हरनाम बहुत प्रसन्न है, इसलिए उसने आज एक समारोह का आयोजन किया है। हाँ, याद आया, आज यहां भी एक समारोह है, आप चलेंगे? युवराज ने पूछा। नहीं, हमारा राजधानी में होना आवश्यक है। राजवैद्य यहीं रहेंगे। महाराज के उपचार के संबंध में तुम इनसे विचार विमर्श कर लेना। अब मैं महाराज से मिलकर जाऊंगा। उन्होंने कुटी में प्रवेश किया। कुशल क्षेम के बाद राजवैद्य ने महाराज की परीक्षा की और उन्हें औषधि पिलाकर बाहर चले गए। मंत्री ने विदा ली और जाते जाते कह गए कि आवश्यकता हुई तो वे कल दूत भेजकर समाचारों का आदान प्रदान कर लेंगे। रात्रि के कालेपन में चांदनी ने दूध भर दिया। अजय भील सरदार के निमंत्रण पर समारोह में गया। महाभील कन्याओं ने नृत्य प्रस्तुत किया, जिसकी प्रशंसा किए बिना अजय नहीं रह सका। नृत्य वास्तव में अत्यंत सुंदर था। अजय ने अपने गले से रत्न जड़ित हार उतारकर नर्तकी को भेंट दे दिया। समारोह से आने के बाद
अजय राजवैद्य से बात करना चाहता था, परंतु राजवैद्य तो ऐसे अदृश्य हुए कि पता ही ना चला। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि वह तो महाराज के उपचार के लिए जड़ी बूटी की खोज में भटकते रहते हैं। उस रात अजय सो ना सका, सारी रात चिंताएं घेरे रहीं। दूसरे दिन तड़के ही राजवैद्य से भेंट हो गई। वे कुछ जड़ी बूटियों को कूट छान कर औषधि तैयार कर रहे थे। अजय ने समीप जाकर प्रणाम किया और उनकी महाराज के लिए इतनी सेवा देखकर गदगद हो गया। राजवैद्य ने सस्नेह आशीर्वाद के रूप में माथे पर हाथ फेरा और कुशल क्षेम पूछा। आपका आशीर्वाद है। युवराज ने कुछ मौन रहकर फिर बात आगे बढ़ाई। पिताजी के स्वस्थ होने में कितना समय लग जाएगा? राज्य की स्थिति प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन अभी तक विष का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ है। मुझे स्वयं बहुत चिंता है, लेकिन इस प्रकार कब तक चलेगा? युवराज, एक युक्ति सूझी है। कुछ देर बाद राजवैद्य ने कहा। कहिए। आप पर मुनिवर श्वेत की विशेष कृपा है। किसी प्रकार उनसे संबंध स्थापित कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई ना कोई युक्ति अवश्य निकल आएगी। आपका कथन तो उचित है, लेकिन उनसे संबंध किस प्रकार स्थापित किया जाए? वे तो स्वयं किसी दैवी शक्ति के समान प्रकट होते हैं। फिर भी यही एकमात्र मार्ग नजर आता है। मैं पूर्ण प्रयत्न करूंगा। दूसरे दिन अजय घोड़े पर सवार होकर अज्ञात दिशा में चला गया। भटकते भटकते शाम हो गई। चारों तरफ अंधेरा घिर आया। वापस लौटना कठिन था, अतः अजय ने आश्रय के लिए स्थान ढूंढने का प्रयत्न किया। तभी उसकी दृष्टि एक मृग पर पड़ी। आश्चर्य की बात थी कि मृग का शरीर अंधेरे में चमक रहा था। तभी मृग युवराज के निकट आया और हाथ चाटने लगा। युवराज ने भी स्नेह का उत्तर उसके माथे पर हाथ रखकर दिया। थोड़ी देर बाद मृग एक तरफ चल दिया। युवराज ने कौतूहलवश उसका पीछा किया। थोड़ी देर बाद मृग अपने आप कहीं लोप हो गया। अजय को बड़ी निराशा हुई, परंतु यह क्या, सामने ही फल और फूलों के पौधों से घिरी एक कुटिया दिखी। युवराज घोड़े से उतर पड़ा और कुटिया के निकट पहुंच गया। उसने घोड़ा बाहर बांधा और स्वयं अंदर प्रवेश किया। कुटिया स्वच्छ थी। भीतर दिया जल रहा था, परंतु अंदर कोई न था। अजय को थकान सी महसूस हुई और वह एक मृगशाला बिछाकर बैठ गया। तभी धीमा प्रकाश धीमे धीमे बढ़ने लगा और एक मधुर वाणी सुनाई दी। तुम आ गए अजय, मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। ठीक समय पर आए हो, परंतु तनिक मार्ग से बिछड़ रहे थे, किंतु मैंने तुरंत मृग को भेज दिया। मेरा आपको शत शत प्रणाम मुनिवर। परंतु दर्शन की प्यासी यह अखियां क्या ऐसे ही रह जाएंगी? नहीं अजय, तुम हमारे अतिथि हो, तुम्हारे साथ भोजन होगा। तभी एक चमत्कार हुआ। अजय के सामने विभिन्न प्रकार के व्यंजन आ गए और तभी मुनिवर ने कुटिया में प्रवेश किया। अजय ने दौड़कर चरण स्पर्श किए। मुनिवर ने उठाकर गले लगाया और भोजन के लिए ले गए। महलों में ऐसा भोजन युवराज ने कभी देखा भी ना था। कुछ विश्राम के पश्चात मुनिवर ने आने का प्रयोजन पूछा। अजय ने हाथ जोड़कर कहा, आपसे क्या छुपा है? आप तो सर्वज्ञानी हैं, परंतु फिर भी आप मेरे मुख से सुनना चाहते हैं तो? उसकी बात अधूरी रह गई। मुनिवर मुस्कुराए। धवल दंत पंक्ति चमक उठी। तुम नटखट भी हो। खैर, तुम्हारे पिताजी के लिए सबसे उपयुक्त औषधि अमृत कुंड का जल है। उसकी एक बूंद ही महाराज को स्वस्थ बना देगी। यह कहाँ मिलेगा मुनिवर? मनुष्य में लालसा और लगन के साथ विश्वास भी हो तो क्या नहीं मिल सकता। अजय, फिर भी आपका मार्गदर्शन तो आवश्यक है। सुनो, जो भी व्यक्ति जल लेने जाता है, अगर वह 7 दिन में आ जाए तो ठीक, अन्यथा कभी वापस नहीं आता। अमृत कुंड पर नागरानी सुंदरी का अधिकार है। नागरानी यहां से उत्तर दिशा में कहीं रहती हैं। इसके आगे मैं नहीं बता सकता। तुम तलवार के धनी हो,
बुद्धिमान हो। शेष सभी कुछ तुम्हें करना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब विश्राम करो। कल सूर्य भगवान की पहली किरण के साथ ही उनको प्रणाम कर निकल पड़ना। इसके पश्चात क्या हुआ, अजय को ज्ञात नहीं। चिड़ियों की चहचहाहट से आंख खुली तो अजय ने उठकर देखा। ऊपर आकाश, नीचे धरती, पास एक घोड़ा घास चर रहा था। वह कुछ निर्णय नहीं ले पाया कि जो कुछ रात को हुआ स्वप्न था या वास्तविकता। अगर वास्तविकता थी तो कुटिया कहाँ गई? स्वप्न ही सही, किसी प्रकार आगे बढ़ने का मार्ग तो मिला। सूरज उगने की प्रतीक्षा में था। अजय ने हाथ जोड़े और आसपास के वृक्षों से फल तोड़कर खाए। थकान तो थी ही नहीं। घोड़े की जीन कसी और एड़ लगाई। घोड़ा सरपट दौड़ने लगा, मानो पंख लग गए हों। निरंतर भागते घोड़े ने एक सुंदर वन में पहुंचकर थकान प्रदर्शित की। अजय भी थक सा गया था, सो घोड़े से उतरकर उसने चरने के लिए उसे छोड़ दिया और स्वयं पास ही बहते पानी के स्वच्छ झरने में प्रेम से स्नान किया। स्नान के बाद आसपास के वृक्षों के फलों की जांच करके उधर पूर्ति की। कुछ फल खाने के बाद वह एक घने वृक्ष के नीचे बैठ गया। थकान तो थी ही, पलकें मुंदती ही चली गई। कुबड़ी ने मायावी दर्पण में देखा, एक सुंदर सा नवयुवक वृक्षों के झुटपुटे में गहरी निद्रा में सोया पड़ा है। पास ही घोड़ा विश्राम कर रहा है। कुबड़ी के मुख पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। कुबड़ी वास्तव में एक बुढ़िया जादूगरनी थी। जो कोई भी यात्री मार्ग भूलकर उधर आ निकलता, वह उसे पत्थर का बना देती या किसी भी जानवर के रूप में बदल देती, और अगर कोई उसको भा जाता तो उसे अपने वश में करके जीवन भर के लिए दास बना लेती। इस प्रकार इस जंगल में कई पत्थर की मूर्तियां और जादू के जानवर थे। कुबड़ी ने अभी तक केवल 2 ही दास बना रखे थे। दोनों ही भोली भाली कन्याएं थीं। वे दोनों बेचारी कुबड़ी के वशीभूत होकर अपना सब कुछ भूल चुकी थी। इन दोनों लड़कियों में एक थी राजकुमारी कुसुम और दूसरी उसकी अंतरंग सहेली और दासी माया। कुसुम बसंतपुर के राजा की इकलौती संतान थी। बचपन से ही उसे शिकार का बहुत शौक था। एक दिन वह और माया शिकार खेलते खेलते अपने साथियों से बिछड़कर इस ओर आ निकली। कुबड़ी ने अपनी मायावी दर्पण में दोनों को इस प्रदेश में आते देख लिया। उसने निश्चय किया कि वह इन दोनों सुंदर लड़कियों को पत्थर का नहीं बनाएगी, उन्हें अपनी सेवा के लिए रखेगी। बस यह निश्चय करके वह दोनों के समक्ष पहुंची और बड़े प्रेम के साथ उन्हें अपने स्थान पर ले आई। दोनों काफी थकी हुई थीं। भोजन करके जल्दी ही निद्रा मग्न हो गई। दूसरे दिन भोर में जब दोनों उठी तो कुबड़ी ने स्वादिष्ट भोजन और फल उनके सामने रख दिए। कुबड़ी का व्यवहार देखकर कुसुम अति प्रसन्न हुई। उसने पूछा, क्या आप अकेले इस जंगल में रहती हैं? यहाँ आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होती होगी? सब बताऊंगी, पहले मंदिर चलकर पूजा कर लें, कुबड़ी ने कहा। दोनों तैयार हो गईं और कुबड़ी के साथ मंदिर जा पहुंची। वहां बड़ी भयानक भयानक मूर्तियां थीं। दोनों पहले तो भयभीत हो गईं, परंतु कुबड़ी के काफी आश्वासन दिलाने के बाद अंदर चली आईं। बस यहीं योग साधना से कुबड़ी ने दोनों को अपने वशीभूत कर लिया और दोनों अपना सब कुछ भूल गई। मायावी दर्पण में देखने पर कुबड़ी को अजय बड़ा भाया। वह खिलखिलाकर हंसी तो पोपले मुंह से नकली हंसी किसी कांच की चीनी के बर्तन के टूटने के समान इधर उधर बिखर गई। उसने मायावी दर्पण को ढक दिया और बाहर निकल आई। अजय की आंख खुली तो अंधेरा होने लगा था। उसने उठकर मुख पर पानी के छींटे मारे और वापस आ ही रहा था कि रास्ते में कोई चमकदार सी वस्तु नजर आई। अजय ने उसे उठाकर देखा। यह एक कीमती हार था और उसके सबसे बड़े मोती पर कुछ लिखा था। उसने पढ़ने का प्रयत्न किया। रात चांदनी थी, अतः अधिक कठिनाई नहीं हुई। मोती पर लिखा था, कुसुम। अजय सोचने लगा, यह हार किसी कुसुम नाम की लड़की का होना चाहिए, परंतु यह कुसुम है कौन और यह हार यहां तक कैसे आया? संभव है
हार वाली भी यहीं कहीं आसपास भटक रही होगी और उसका यह हार यहाँ गिर पड़ा होगा। शायद वह इस हार को ढूंढती हुई यहाँ तक आ जाए। कुछ ही क्षण बीते होंगे कि कुबड़ी एक युवती के रूप में अजय के सामने पहुंच गई। अजय ने उसे देखकर सोचा, क्या यही है कुसुम? आप शायद रात काटना चाहते हैं। चलिए मेरी कुटिया को पवित्र बनाइए। लेकिन आप कौन हैं और इस भयानक जंगल में क्या खोज रही हैं? अजय ने पूछा। खोज तो मैं कुछ भी नहीं रही हूं, यही रहती हूं। संसार से मोह छूट गया है। युवराज ने सोचा, इसका अर्थ यह हुआ यह हार इसका नहीं। यह इतनी निर्भीक है, अवश्य कोई छलना होगी। और मन ही मन कोई निर्णय लेकर वह उसके साथ चल दिया। कुबड़ी युवती के रूप में ही उसे साथ लेकर अपने स्थान पर आई। एक कक्ष में अजय को ठहराकर वह लोप हो गई। थोड़ी ही देर में वह वापस आई तो उसके वस्त्र बदले हुए थे। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी, परंतु अजय पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। वह चुपचाप परिस्थिति पर गौर करता रहा। आप चिंतित क्यों हैं? मेरे अतिथि बनकर यहां रहिए। जब इच्छा हो चले जाइएगा। और उसने ताली बजाई। तुरंत दो सुंदर सी लड़कियां हाथों में भोजन के थाल लिए उपस्थित हो गईं। मित्रों, कथा के साथ बने रहिएगा, बहुत ही सुंदर कथा है। अजय उनको देखता ही रह गया। साधारण से वस्त्रों में लिपटी वे कन्याएं बादल में छिपे चंद्रमा के समान थी, परंतु दोनों एकदम जड़ मानव, मात्र चलता फिरता शरीर। उसे आश्चर्य हुआ। लीजिए भोजन कीजिए, कुबड़ी बोली। ओ हाँ, युवराज चौंक पड़ा। भोजन के बाद दोनों थाली लेकर चली गई। आशा है भोजन आपको पसंद आ गया होगा। हाँ अवश्य, युवराज ने छोटा सा उत्तर दिया। क्षमा कीजिए, मैं अभी आती हूं, कहकर कुबड़ी वहां से चली गई। अजय सोचने लगा, इन दो सुंदर सी लड़कियों में ही कोई कुसुम होनी चाहिए, लेकिन कौन सी? इतना असाधारण रूप वही होगी जिसके गले में कुछ भी नहीं। उसी का गिरा होगा यह हार, क्योंकि दूसरे के गले में मोतियों की एक माला पड़ी है। तभी दोनों एक पात्र में कुछ पेय पदार्थ लेकर आए। अजय ने देखा उस अद्वितीय रूप को, जिसका गला बिना हार के ही सुंदर लग रहा था। यही है कुसुम, लेकिन इन दोनों में चेतना क्यों नहीं? अजय ने उनके हाथ से पात्र लिया और धीरे से कहा, कुसुम। कमरे की दीवारों से टकराकर प्रतिध्वनि गूंज उठी। कुसुम कुसुम कुसुम। अजय ने 3-4 बार ऐसे ही कहा और प्रत्येक बार ध्वनि गूंज उठी। अजय की दृष्टि कुसुम के चेहरे पर टिकी रही। सहसा उसकी आंखों में कुछ अजीब सा आया। उसने फिर कहा, कुसुम, और प्रतिध्वनि गूंजती रही। तभी कुसुम के होठों पर कंपन हुआ। कुसुम, हाँ मैं कुसुम हूं। तभी माया बोल पड़ी, हाँ तुम कुसुम हो और मैं माया हूं। जादू टूटता सा लगा। युवराज ने फिर कहा, तुम कुसुम हो, तुम माया हो। कुसुम और माया, अपने आप को पहचानो। प्रतिध्वनि गूंजने लगी। तुम कुसुम हो, तुम माया हो। कुसुम और माया, अपने आप को पहचानो। अंत में सब शब्द एक दूसरे में घुल मिलकर समाप्त हो गए। दोनों को ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी गहरी निद्रा से जागी हूं। माया, हम तो मंदिर में गई थी पूजा करने उस बुढ़िया के साथ। हाँ राजकुमारी, परंतु हम अपना सब कुछ भूल गए। तभी दोनों की नजर अजय पर पड़ी। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? मैं भी आपकी तरह भटकता हुआ हूं, परंतु अभी तक मुझ पर किसी प्रकार का जादू नहीं किया गया है। आप अपनी कहानी बताएं। कुसुम बोली, कुबड़ी हमें मंदिर में ले गई और 3 फूल हवन में डालने को कहा। पहले नीला, फिर हरा और अंत में लाल। हमने ऐसा ही किया और हमारी ऐसी हालत हो गई। संभवतः वह आपको कल ले जाएगी। अब तो मैं देख लूंगा, लेकिन आप लोग अपने आप को पहले जैसा ही बनाए रखें। हाँ,
यह तो ठीक है। और तुरंत दोनों पहले जैसा ही अभिनय करने लगी। उधर कुबड़ी वास्तव में युवराज को वशीभूत करने की तैयारी में मंदिर गई थी। पूर्ण तैयारी करके जब वह लौटी तो अजय गहरी निद्रा में सो रहा था और दोनों लड़कियां हाथ बांधे खड़ी थीं। कुबड़ी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अजय ने एक आंख खोलकर देखा, वही कुबड़ी सुंदर युवती का रूप धारण कर सामने खड़ी थी। युवराज अजय समझ गया कि जरूर इसमें कोई चाल है। वह चुपचाप आंखें बंद कर सोने का बहाना कर बिस्तर पर पड़ा रहा। भौर में किसी के कोमल स्पर्श से अजय की आंख खुल गई। अजय धन्य हो गया। कुसुम पास खड़ी प्यार से उठा रही थी और माया नाश्ता लिए खड़ी थी। इस समय दोनों के मुख फूलों के समान खिले हुए थे। अजय के उठ जाने पर कुसुम ने कहा, सुना कुमार, यह जो सामने दर्पण है, इसी की सहायता से कुबड़ी सब कुछ देख लेती है। तभी पश्चात सुनकर दोनों मूर्ति के समान खड़ी हो गई। युवती के रूप में कुबड़ी ने प्रवेश किया। आते ही उसने पूछा, रात तो अच्छी कटी ना? अरे, अभी तक आपने कुछ भी नहीं खाया। जल्दी नाश्ता कर लीजिए, फिर हम लोग मंदिर चलेंगे पूजा के लिए। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छा है। मैं अभी तैयार हो जाता हूं, अजय ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। कुछ देर बाद कुबड़ी अजय का हाथ थामे चल पड़ी मंदिर की ओर। मंदिर वास्तव में भयानक था, परंतु अजय जरा भी विचलित नहीं हुआ। दोनों अंदर पहुंचे। अंदर एक भयानक विशाल मूर्ति थी, जिसके नेत्रों से लाल रंग की ज्योति फूट रही थी। मूर्ति के सामने ही हवन कुंड था और पास ही विभिन्न रंग के फूलों की टोकरियां भरी रखी थी। इधर कुसुम और माया भी इनके पीछे पीछे छिपते छिपाते यहां तक आ गई थी और एक उपयुक्त स्थान से सब कुछ देख रही थी। अब हम पूजा प्रारंभ करते हैं। पहले मैं कुछ देर प्रार्थना करूंगी, तब तक तुम चुपचाप बैठे रहना। और कुबड़ी आंखें बंद कर प्रार्थना में तल्लीन हो गई। वह ना जाने क्या बड़बड़ा रही थी। अजय ने वैसे ही मूर्ति की ओर देखा तो उसे एक विशेष बात अनुभव की कि मूर्ति पर और पूरे मंदिर में कहीं भी पीले रंग का उपयोग नहीं था, सिवा कुछ पीले फूलों के जो अन्य फूलों से कुछ दूर रखे थे। उसने सोचा, कुसुम ने कहा था, पहले नीला, फिर हरा, अंत में लाल। यह तीनों रंग मूर्ति में हैं। उसने पीले फूलों की टोकरी से 2 फूल उठाकर अपने सामने छिपा लिए। कुछ ही क्षणों के बाद उसकी दृष्टि फिर कुबड़ी पर आकर ठहर गई। वह अभी भी मन ही मन कुछ बुदबुदा रही थी। थोड़ी ही देर में उसने आंखें खोल दी। सुनो, तुम्हारा नाम अजय है, मुझे मालूम हो गया है। चलो अब पूजा करते हैं। इन फूलों में से तुम्हें कौन सा फूल पसंद है? मुझे तो नीला, हरा और लाल रंग बड़े ही लुभावने लगते हैं। अरे वाह, अच्छा, तो एक एक पुष्प तीनों रंग का उठा लो और इस कुंड में डाल दो। पहले नीला, फिर हरा और अंत में लाल। इससे क्या होगा? यह पूजा तो हमारी समझ में नहीं आई। इससे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, कुबड़ी बोली। अच्छा, अजय के मुख पर एक रहस्यमय मुस्कान फैल गई। तो लो, मैं तुम्हारे कहे अनुसार फूल इसी क्रम से अग्नि कुंड में डाल रहा हूं। अगर मैं इसी क्रम से ना डालूं तो? कहते कहते अजय ने तीनों फूल लेकर अपने सामने रख दिए और पीले फूल मुट्ठी में दबा लिए। इसी क्रम से डालने में तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे बताए क्रम से ही फूल डालूंगा। पहले कौन सा? नीला? कहकर अजय ने दोनों पीले फूल हवन कुंड में डाल दिए। तुरंत युवती बनी कुबड़ी पीली पड़कर अपने वास्तविक रूप में आ गई। अजय ने एक अट्टहास लगाया। मूर्ति की आंखों से अब पीला प्रकाश निकल रहा था। अजय ने लाल पुष्प फेंकने के लिए हाथ उठाया तो कुबड़ी चीख उठी, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं। नहीं, मैं तो डालूंगा, लेकिन एक शर्त पर छोड़ सकता हूं। जल्दी बोलो, क्या है? मैं जली जा रही हूं। अपना तिलिस्म तोड़ दो। अरे, मेरा तिलिस्म अब रहा ही कहां?
मैं तो स्वयं टूट चुकी हूं और अधमरी हो गई हूं। तो अधमरे मत हो, पूरे ही मर जाओ, कहकर अजय ने लाल फूल हवन कुंड में डाल दिए। दूसरे ही क्षण कुबड़ी के शरीर से रक्त रिसने लगा और वह तड़पने लगी। कुसुम और माया दूर से सब कुछ देख रही थी। दोनों दौड़कर आई और कहने लगी, जल्दी निकल चलिए यहां से, तिलिस्म टूट रहा है। अजय ने देखा मूर्ति पिघल रही थी। तीनों भागकर बाहर आए तो कोलाहल सुनाई दिया। अलग अलग दिशाओं से कई लोग मंदिर की ओर चले आ रहे थे। ये सभी तिलिस्म टूटने के कारण अपने वास्तविक रूप में आ गए थे। सभी ने निकट आकर अजय को प्रणाम किया। आप लोग अब स्वतंत्र हैं, अपने अपने घर जा सकते हैं, अजय ने कहा। सभी लोग धन्यवाद देकर चले गए। तभी कुसुम, माया और अजय के घोड़े अपने अपने स्वामियों के पास आकर खड़े हो गए। अब क्या विचार है आप दोनों का? अजय ने पूछा। आपकी कृपा से दूसरा जीवन पाया है, अब तो घर जाना होगा, पता नहीं वहां क्या हाल होगा, कुसुम ने उत्तर दिया। आप भी शायद वापस लौटेंगे? माया ने पूछा। नहीं, मुझे अभी अमृत कुंड का पानी लाना होगा, कहकर अजय ने पूरी कहानी सुना दी। अगर आप आज्ञा दें तो मैं भी साथ चलूं? माया को वापस भेज देती हूं, कुसुम ने बड़े ही अनुग्रह से कहा। नहीं कुसुम, यद्यपि तुमसे अलग होने को मन नहीं करता, परंतु यह कार्य मुझे अकेले ही करना होगा। तुम लौट जाओ। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम्हारा यह हार अपने साथ ले जाऊं, तुम्हारी याद दिलाता रहेगा। इसके बाद अजय ने अपनी अंगूठी कुसुम को पहना दी। आप आएंगे ना? यह अखियां आपकी बाट जोहती रहेंगी। आऊंगा, अवश्य आऊंगा, और धूमधाम से आऊंगा। धूमधाम से? कुसुम की आंखें अजय पर टिक गईं। अर्थात बारात लेकर आऊंगा। कुसुम शर्मा गई। फिर दोनों भारे मन से विदा हुए। अजय अभी कुछ ही दूर बढ़ा था कि एक वृद्ध ने उसे हाथ के इशारे से रोका। अजय ने रुककर पूछा, कहो बाबा, क्या बात है? बेटा, तुम बड़े दयावान हो। उस दुष्ट बुढ़िया ने मुझे पत्थर का बना दिया था। तुमने यहां आकर मुझे मुक्ति दिलाई। मुझे अपनी सेवा के लिए अपने साथ ले लो। बाबा, अभी तो मैं आवश्यक कार्य से जा रहा हूं, लौटते समय अपने साथ ले लूंगा। बेटा, तुम जहां भी जा रहे हो साथ ले लो, शायद किसी काम आऊं। नहीं बाबा, मैं अमृत कुंड का पानी लेने जा रहा हूं, भयंकर काम है। अमृत कुंड का पानी? वृद्ध ने आश्चर्य से कहा। आपको आश्चर्य हुआ? इसका अर्थ है आप अमृत कुंड के बारे में कुछ जानते हैं। हाँ बेटा, जानता हूं। कार्य तो खतरनाक है, परंतु तुमने मुझ पर उपकार किया है, इसलिए जो कुछ हो सकेगा मदद करूंगा। तो बाबा, जो कुछ भी जानते हो शीघ्र बताओ। मैं जल्दी से जल्दी इस कार्य को समाप्त कर देना चाहता हूं। वृद्ध अजय को एक घने वृक्ष के नीचे ले गया और बताने लगा। बेटा, यहां से कुछ ही दूर पर एक प्रदेश है। वहां पर मानव तो क्या, चिड़िया भी पर नहीं मारती। वहां पर नाग रानी का अधिकार है, जो अत्यंत सुंदरी है। जो भी पुरुष उसके मोह जाल में पड़ जाता है जीवित नहीं बचता। उस प्रदेश में नाग ही नाग हैं। जिस पर फुफकार मार दें वह जलकर राख हो जाए। परंतु मैं तुम्हें एक वस्तु देता हूं। यह कहकर वृद्ध ने एक सफेद मोती दिया। इसको साथ रखने पर नाग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। यह मोती आपको कहां से मिला? यह विशेष मोती नागरानी के गले के हार का है। मैं किसी प्रकार इसे हथियाने में सफल हो गया था। बाबा, आप वहां तक कैसे पहुंच सके? बेटा, मैंने बहुत कष्ट उठाए हैं। मैं शुरू में जादू सीखने के लिए एक गुरु के पास गया, किंतु उसने मुझे बहुत ही कम सिखाया। एक दिन तंत्र विद्या के प्रयोग में किसी गलती के कारण वह मेरे सामने ही
बर्फ की भांति पिघल गया। इस करुण अंत इस करुण अंत को देखकर मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया और कई वर्षों तक निरुद्ध मैं कई वर्षों तक निरुद्देश भटकता रहा। धीरे धीरे कुछ चेतना जागी तो मैंने अपने आप को पहचाना। मैंने जो कुछ सीखा था उसे दोहराना शुरू किया, परंतु दुर्भाग्य से अधिकांश बातें मैं भूल चुका था। एक दिन भटकते हुए मैं नागरानी के प्रदेश में पहुंच गया। अपनी शक्ति से मैं नागों से तो बच रहा था, परंतु बाद में मुझे कैद करके नागरानी के सम्मुख पेश किया गया और इस नागरानी ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। काफी प्रयत्न करने के बाद मैं उस कमरे से निकल भागा। एक अन्य कक्ष में नागरानी के आभूषण पड़े थे। शायद वह स्नान कर रही थी और उसने अपने सभी आभूषण उतार कर रख दिए थे। इसी बीच मुझे एक सफेद हार की विशेषता के संबंध में मालूम हो गया था, सो मैंने उसे उन आभूषणों से उठाकर एक मोती निकाल लिया। पूरा हार चुराने से नागरानी को मालूम हो जाता और मैं उसकी शक्ति से बच नहीं पाता। मोती लेकर मैं निकल भागा। उसका चमत्कार भी मुझे भागते समय मिल गया। नागों ने मेरी ओर देखा तक नहीं। सीमा से निकलते समय मुझे एक नाग कन्या मिली। उसने मुझे बताया कि मैं नागरानी की बहन है। अगर मैं एक मोती के बजाय पूरा हार चुरा लेता तो नागरानी को वश में कर सकता था, परंतु अब भाग जाने में ही मैंने अपनी भलाई समझी। मुझे ऐसा लगा जैसे वह नाग कन्या नागरानी की क्रूरता से दुखी है। तो मुझसे संपर्क स्थापित करना बेटे। मुझे आशा है कि वह अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेगी। बाबा, आपने मेरी समस्या हल कर दी है। अब मैं शीघ्र ही काम पूरा करके वापस आऊंगा। आप यहीं मेरी प्रतीक्षा करना। वृद्ध ने अजय को आशीर्वाद दिया और सफल होने की कामना प्रकट की। अजय चल दिया नागरानी के राज्य। काफी चलने के बाद अजय ने अनुभव किया कि इस प्रदेश में किसी भी जीव का वास नहीं। चारों ओर शांति छाई हुई थी। अजय ने देखा थोड़ी ही दूर पर अनेक प्रकार के सांप विचरण कर रहे थे। गंतव्य स्थान आ गया था। अजय ने घोड़ा सीमा के बाहर ही कुछ ही दूरी पर छोड़ दिया। अब वह ईश्वर का नाम लेकर नागरानी के प्रदेश की ओर बढ़ा। बड़े भयंकर सर्प थे, परंतु मोती पास होने की वजह से किसी ने भी अजय की ओर नहीं देखा। अजय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। सर्पों की संख्या भी बढ़ती गई। कई स्थानों पर तो हजारों की संख्या में सर्प पड़े थे। तभी अजय ने एक मानवीय आकृति देखी। वह झट एक ओट में हो गया। आकृति निकट आई और अजय के छिपने वाले स्थान पर आकर बोली, यह नागरानी का प्रदेश है। यहां दृष्टि बचाकर रहना असंभव है। मैं जानती हूं आपके पास नागरानी के हार का मोती है, इसी कारण आप नागों के देश में अब तक जीवित हैं, अन्यथा कभी के समाप्त हो गए होते। वह मोती एक वृद्ध यहां से ले गया था। तो अवश्य ही आप नागरानी की बहन हैं, अजय ने कहा। आपने ठीक पहचाना, मैं नागरानी की बहन हूं, उसने उत्तर दिया। मैं आपका नाम जान सकता हूं? मेरा नाम कनक है और आप? मुझे अजय कहते हैं। मेरी आपसे एक विनती है कि मेरी आप थोड़ी सी सहायता करें। मैं तन मन से आपकी सहायता करूंगी। यद्यपि नागरानी मेरी बहन है, किंतु उसके क्रूर व्यवहार के कारण मैं बहुत दुखी हूं। मैं यह भी जानती हूं कि आप अमृत कुंड का जल लेने के लिए आए हैं। आपका विचार ठीक है। आज तक कोई भी अमृत कुंड के दर्शन भी नहीं कर पाया है। वह बूढ़ा भी यही लगन लिए चला गया, कनक ने कहा।
मैं विश्वास और लगन लेकर आया हूं। आप सचमुच साहसी हैं। मैं आपकी यथासंभव सहायता करूंगी। परंतु यदि नागरानी को मालूम हो गया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। फिर भी मैं किसी तरह आपकी सहायता करूंगी, कनक ने कहा। आप सुंदर होने के साथ गुणवती भी हैं। कनक शर्मा गई। किसी भी स्त्री की सुंदरता की प्रशंसा करने पर वह लज्जामयी हो जाती ही है। इसके बाद कनक ने कुछ विशेष बातें अजय को समझाई। तुम किसी भी प्रकार नागरानी के हार का एक मोती और हथिया लो। एक मोती अपनी रक्षा के लिए साथ रखना आवश्यक है, दूसरा मोती गंवाना पड़ेगा। नागरानी के शयन कक्ष में ही शैया के नीचे एक पेटी है। उस पेटी में एक चाबी है। उसे प्राप्त कर शैया की दाहिनी ओर वाले कमरे में लगाना। द्वार खुलते ही सामने संगमरमर की मूर्ति होगी। पास जाकर मूर्ति से कहना, तुम दुराचारी हो, तुम पापी हो। तुरंत मूर्ति उत्तर देगी, नहीं नहीं। दूसरी बार के नहीं कहने पर एक मोती उसके मुंह में डाल देना। निकट ही एक मार्ग बन जाएगा। उसमें घोर अंधेरा होगा, परंतु दूसरा मोती होने से इतनी रोशनी रहेगी कि तुम आगे बढ़ सकोगे। 100 कदम चलने पर एक विशाल सर्प पड़ा होगा। तुम मोती हाथ में लिए रहना, वह कुछ नहीं कहेगा। निकट पहुंचकर मोती उसे छुआ देना। तुम्हें अमृत कुंड का मार्ग मिल जाएगा। इसके आगे मैं स्वयं नहीं जानती। धन्यवाद, अब मैं चलता हूं। इतना ही मेरे लिए काफी है। कुछ दूर जाने पर अजय को नागरानी का महल दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद वह महल के द्वार पर पहुंच गया। द्वार बंद था, उसे कैसे खोला जाए। तभी उसकी नजर एक चक्र पर पड़ी। उसने उसे घुमा दिया और दरवाजा खुल गया। अंदर घुसते ही एक विशाल मार्ग दिखाई दिया। आंगन पार करते ही सामने कई सुंदर कक्ष थे। अजय एक कक्ष में घुस गया। इस प्रकार अजय 12 कमरे देख डाले, परंतु कहीं भी कोई नहीं था। अजय कुछ थक सा गया था। एक कमरे में सुंदर मुलायम शैया देखकर वह विश्राम करने के इरादे से लेट गया। नागरानी की दासी नगीना ने जब अपने कार्यों से अवकाश पाया तो काफी थक गई थी। नागरानी कहीं गई थी, इसलिए नगीना विश्राम करने के लिए अपने कमरे में गई। थकावट के कारण कमरे में आते ही वह शैया पर गिर पड़ी, परंतु दूसरे ही क्षण चौंक कर उठ बैठी। कहीं वह किसी और के कमरे में तो नहीं आ गई। उसने इधर उधर देखा, कमरा उसी का था। तब उसने शैया की ओर देखा। एक युवक सो रहा था। मन ही मन भा गया नगीना को अजय। ओह, कितना सुंदर है यह युवक, कैसी जवानी की नींद सो रहा है। परंतु यह यहां आया कैसे। दूसरे ही क्षण उसे चिंता ने आ घेरा। अगर कोई आ गया तो। उसने द्वार अंदर से बंद कर लिया। नगीना की नींद ना जाने कहां भाग गई। वह कुछ भी निर्णय नहीं ले पाई। तभी द्वार पर दस्तक हुई और चौंक पड़ी नगीना। डरते डरते पूछा, कौन है। मैं हूं सुरीली, द्वार खोलो नगीना। परंतु काम क्या है, मुझे नींद आ रही है। नागरानी का आदेश है, अभी बुलाया है, यही कहने आई थी। जाग चाहे सो, मैं तो चली यहां से। परंतु इतना सुन ले, रानी बहुत क्रोध में है। और वह चली गई। नागरानी क्रोध में है, क्या उसे पता चल गया। चल ही गया होगा, उसकी शक्ति के आगे कौन बच सकता है। नगीना परेशान हो गई। डरते डरते बाहर पग रखा, द्वार बंद किया और नागरानी के कक्ष की ओर चल पड़ी। कमरे में पहुंचकर कुछ झुकी और खड़ी हो गई। नगीना, हमें मानव की गंध आ रही है। तुम सब जाओ और तलाश करो, चोरी से कोई चला तो नहीं आया। जो आज्ञा रानी। यह कहकर नगीना सुरीली और अन्य दासियों के साथ चल पड़ी। नगीना ने उनके साथ पूरा महल और उसके कक्ष को छोड़कर सब स्थान देख डाले। कहीं कोई नहीं था। वापस आकर कहा,
रानी जी, कहीं कोई नहीं है, हम सब और देख आए। यह असंभव है नगीना, हमें धोखा नहीं हो सकता, हम खुद देखेंगे, कहकर नाग रानी चल पड़ी और सभी दासियों ने उसका अनुकरण किया। महल के बाहरी भाग देखने के बाद कमरों को देखा गया। क्रम 1, 2, 3 और नगीना का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसका कक्ष क्रम 12 पर था और अंत में 12वां क्रम आ ही गया। रानी ने द्वार को धक्का दिया और नगीना की छाती धड़क उठी। नाग रानी ने चरण अंदर रखा और नगीना का जैसे किसी ने रक्त चूस लिया, परंतु नाग रानी निराश सी कक्ष के बाहर आ गई। नगीना को आश्चर्य हुआ, साथ ही जान में जान आई। कहाँ गायब हो गया? मानव था या कोई छलावा? उसने गहरी सांस ली। चलो, जान बची, वरना आज तो। शेष सभी कक्ष भी देख लिए गए थे, परंतु कहीं एक चिड़िया का पंख भी न मिला। वास्तव में हुआ इस प्रकार था। नगीना के अपने कमरे में शैया पर गिरते ही अजय की नींद खुल गई थी, परंतु नगीना ने देख तो लिया ही था, अतः अजय ने चुपचाप पड़े रहना ही उचित समझा। कुछ ही देर में अजय समझ गया कि यह लड़की उसकी शत्रु नहीं है और न नागरानी ही है। द्वार पर दस्तक होने के बाद नगीना चली गई, परंतु अजय ने परिस्थिति को समझने के लिए उसका पीछा करना उचित समझा। इस प्रकार उसने पीछा करके एक उपयुक्त स्थान से उनका वार्तालाप सुन लिया। जब नागरानी उसे स्वयं तलाश करने गई तो वह चुपचाप उसके कमरे के शैया के नीचे जा छिपा। दासियों के जाने के बाद नागरानी शैया से उतरी और दोनों हाथ एक विशेष मुद्रा में उठाकर लहराए। तुरंत एक बहुत ही सुंदर नागिन बन गई। उसके माथे पर एक अत्यंत ही सुंदर मणि चमक रही थी। उसी क्षण मधुर वीणा बज उठी। नागरानी नृत्य करने लगी। कुछ देर तक नृत्य चलता रहा, परंतु अचानक ही इस बीच तेज प्रकाश हो गया और सुनहरा सर्प जाने कहां से आ गया। इस सर्प के आते ही नागरानी और अधिक झूम झूम कर नाचने लगी। फिर उस सर्प के साथ बाहर निकल गई। अजय भी उनके पीछे पीछे ही बाहर आ गया, किंतु नाग और नागिन कहीं दिखाई नहीं दिए। कुछ देर वह आहट लेता रहा, फिर दबे कदमों से नागिन के कक्ष की ओर बढ़ा। कुछ देर वह आहट लेता रहा, फिर दबे कदमों से नगीना के कक्ष की ओर बढ़ा। मार्ग में कोई घटना नहीं हुई। उसने नगीना के कमरे के पास पहुंचकर द्वार पर हल्की सी खट की। कुछ देर के बाद जरा सा द्वार खोलकर नगीना ने झांका। अजय को देखकर तुरंत उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया और द्वार बंद कर लिया। हे भगवान, आपने आज मुझे बचा लिया, अन्यथा अगर आप कक्ष में मिल गए होते तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। नहीं नगीना, तुमने मुझे बचाया है। अच्छा, भला बताओ तो क्यों बचाया? क्यों बचाया, यह भी कोई पूछने की बात है? आप मुझे अच्छे लगे। दिल ने कहा, बस इतनी सी तो बात है। अजय को हंसी आ गई। आपने अब तक अपना नाम तो बताया ही नहीं, नगीना ने पूछा। परदेशी को तुम अजय कह सकती हो, भला यहां तक बचते बचाते कैसे आ गए? इस मोती की सहायता से, अजय ने मोती दिखाया। हाय दैया, यह तो नागरानी के हार का है, आपको कैसे मिला? मुझे एक बूढ़े बाबा ने दिया था, लेकिन ऐसा एक मोती और चाहिए। यह तो अत्यंत कठिन है। माला तो नागरानी के गले में रहती है, मोती कैसे मिलेगा? स्नान के समय तो उतारती होगी। नहीं, जब से एक मोती चोरी हो गया है उसने उतारना बंद कर दिया है। लेकिन मोती तो बहुत ही आवश्यक है। एक बात तो बताओ, यह नागरानी नागिन का रूप धरकर कहाँ जाती है? उसके साथ एक सुनहरा नाग। सुनहरे नाग के साथ सुनहरे नाग के बारे में सुनना आवश्यक है, किंतु आज तक देखा नहीं। दोनों पाताल लोग जाते हैं, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? मैं उसके शैया के नीचे छिपा सब कुछ देख रहा था। तुम लोगों के जाने के बाद वह नागिन बन गई और फिर सुनहरा नाग आया और दोनों चले गए। तो समझो दूसरा मोती मिल गया।
नागरानी नागिन रूप में तो आभूषण पहनती नहीं, अवश्य कमरे में होंगे। मैं उनके आने के पूर्व ही ले आती हूं। यह कहकर नगीना चली गई और अजय अधीरता से प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन नगीना लौटी तो कुछ ही क्षणों की मेहमान थी। उसके मुंह से रक्त निकल रहा था और आंखें फैल गई थी। क्या हुआ नगीना, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? मैं मोती निकाल कर आ ही रही थी कि नागरानी आ गई। उसने आते ही मुझे देख लिया और फुकार कर मुझे डस लिया। उसके कांटे को कोई नहीं बचा सकता। परदेसी, लो यह मोती, कहकर उसने अजय के हाथ पर मोती रख दिया। उसकी सांस टूट रही थी। मुझे विश्वास है मोती के चोरी की खबर अभी नागरानी को नहीं है। वह पूरी तरह से होश में नहीं है। जाओ, तुम अपना काम करो। किसी को डसने के 1 घंटे बाद तक नागरानी को होश नहीं रहता। कहते कहते नगीना की आंखें पथरा गईं। अगले ही क्षण उसका शरीर निर्जीव हो गया। अजय ने नतमस्तक होकर नगीना का शरीर शैया पर रख दिया और अंतिम बार उसके शरीर को प्रेम और श्रद्धा से देखकर बाहर निकल गया। मित्रों, कथा बहुत ही रोचक है। देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके कथा को लाइक जरूर करें। वह नागरानी के कमरे में पहुंचा तो देखा कि वास्तव में वह अचेत पड़ी थी। अजय ने शैया के नीचे से चाबी निकाली और कनक के बताए अनुसार खोजकर समीप के कमरे में पहुंच गया। यहां एक नारी की बहुत ही सुंदर संगमरमर की मूर्ति थी। अजय ने निकट जाकर कहा, तुम दुराचारी हो, तुम पापी हो। तुरंत अजय ने मोती उसके मुंह में डाल दिया। एक मार्ग खुल गया। अजय ने अनुकरण किया। थोड़ी दूर पर एक विशाल सर्प मिला। अजय ने मोती से उसको छू दिया। सर्प एक और हट गया। सामने ही मार्ग था। वह तेजी से उसमें प्रवेश कर गया। कुछ ही दूर चलने पर अजय खुशी से चीख पड़ा। सामने ही अमृत कुंड का पानी हिलोरे ले रहा था। किनारे पर 2 पात्र पड़े थे। अजय ने उन्हें उठाकर देखा। एक में नागरानी की छवि थी तथा दूसरे में सुनहरे नाग की। अजय ने नागरानी की छवि वाला पात्र अमृत कुंड के पानी से भर लिया। अजय ने नागरानी की छवि वाला पात्र अमृत कुंड के पानी से भर लिया। उसका मुंह कसकर बंद कर लिया और कमर में बांध लिया। तभी उसकी दृष्टि सामने पड़ी एक वस्तु पर पड़ी। उठाकर देखा तो सोने की बनी हुई एक नाग की मूर्ति थी। उसे लेकर वह ज्यों ही मुड़ा, सामने नागरानी को खड़ा पाया। मेरे नाग को किसने हाथ लगाया? कौन हो तुम? मैं पूछती हूं, कौन हो तुम? अजय कुछ नहीं बोला। मुझे भ्रम नहीं हुआ था। तुम मानव हो, मेरे प्रदेश में आए, किंतु तुमने मेरे नाग को क्यों छुआ? मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लाओ, मेरा नाग मुझे दे दो। और वह झूमती ही अजय की ओर बढ़ी। इस समय उसके होंठ और गाल ही लाल थे, बाकी पूर्ण शरीर नीला था। अजय समझ गया यह उसी सुनहरे नाग की आकृति है। उसने आकृति देने के स्थान पर अमृत कुंड में फेंक दी और बोला, यह लो तुम्हारा नाग। अजय के आकृति को फेंकते ही विचलित होकर नागरानी अमृत कुंड की ओर भागी तथा यह कहते हुए उसमें कूद पड़ी, यह तुमने क्या किया मानव? अजय ने देखा कि नागरानी पूरी तरह जल में समा गई। थोड़ी ही देर में कुंड की सतह पर बुलबुले आने लगे। अजय जल्दी जल्दी बाहर आया। मार्ग में वही हाल था। यहां वहां सर्प पड़े थे। अंतिम छोर पर कनक मिल गई। अजय को देखते हुए बहुत प्रसन्न हुई और बोली, मुझे आशा थी कि आप अवश्य ही सफल होंगे। कहिए, सब कुछ सकुशल हो गया ना? हाँ, और तो सब ठीक है, किंतु मुझे नगीना का बड़ा दुख है। यह कहकर अजय ने पूरी कहानी सुना दी। नागरानी उस आकृति के साथ अमृत कुंड में कूद गई। इसका अर्थ जानते हैं आप? नहीं, इसका अर्थ है वह हमेशा के लिए पाताल लोक में चली गई। अब कभी भी यहां नहीं आ सकती, कनक ने कहा। अच्छा, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। अब आज्ञा दीजिए, मैं चलूंगा। कनक ने भावभीनी विदा दी। नागरानी प्रदेश से निकलकर थोड़ी ही दूर पर अजय को उसका घोड़ा मिल गया। बस बैठने की देर थी, घोड़ा दौड़ पड़ा।
आगे वृद्ध बाबा मिल गया। उसने अजय का स्वागत किया और कुछ विश्राम करके आगे बढ़ने का अनुरोध किया, मगर अजय ने वृद्ध बाबा को उनका मोती उन्हें लौटाकर उनसे विदा ली। ज्यों ज्यों भीलों की बस्ती निकट आ रही थी, अजय की लालसा बढ़ रही। कुछ ही देर बाद अजय का घोड़ा महाराज की कुटिया के सामने जा खड़ा हुआ। लगभग कूदते हुए अजय ने कुटिया में प्रवेश किया। महाराज की हालत बहुत गंभीर हो गई थी। राजवैद्य निकट बैठे उपचार कर रहे थे। अजय ने शीघ्रता से पात्र खोला और निकट जाकर अमृत कुंड का जल महाराज के मुख में डाल दिया। तुरंत महाराज ने आंखें खोल दी और अजय को छाती से लगा लिया। भरे गले से बोले, कहाँ चला गया था बेटा? तेरे अचानक चले जाने के वियोग में मैं तो पागल सा हो गया था। राजवैद्य ने कहा, तुम धन्य हो युवराज, जो इस तरह कष्ट उठाकर महाराज को जीवन दान दिया। यह तो मेरा कर्तव्य था। ये सब अभी बातें कर ही रहे थे कि एक दूत ने राजवैद्य को एक पत्र दिया जिसमें लिखा था, यहां स्थिति बहुत बिगड़ गई है। आज हरनाम स्वयं सिंहासन पर बैठने वाला है। अगर युवराज अभी तक नहीं आए हों तो आप भी महाराज को लेकर शीघ्र पहुंचिए। यह तो गजब हो गया। चलो जल्दी करो, महाराज ने आज्ञा दी। लेकिन पिताजी, श्वेत मुनि के अनुसार किसी भी कुपात्र के सिंहासन पर बैठते ही उसका रूप बदल जाएगा। हाँ, यह सही है। फिर भी हमें समय पर पहुंचना चाहिए। सभी ने साधुओं के रूप धरे और राजधानी में प्रवेश कर लिया। यह लोग पहुंचे तो राज तिलक की तैयारी हो रही थी। मंत्री चिंतित थे। तभी चैन सिंह ने मंत्री के कान में कुछ कहा। उन्होंने हरनाम से कहा, कुछ साधु आए हैं, यदि आज्ञा हो तो। हाँ, बुलाएं। मगर पुरोहित जी नहीं आए। सभा में रानी अंजलि भी चंद्र के साथ बैठी थी। साधुओं ने प्रवेश किया। आते ही अजय ने महारानी से पूछा, क्या ये आपकी ही आज्ञा से सिंहासन पर बैठ रहे हैं? हाँ, महारानी ने उत्तर दिया। लेकिन यह तो अयोग्य है। इसने महाराज इंद्रसेन की विष देकर हत्या करने का प्रयत्न किया है। क्या बकते हो पाखंडी? हरनाम गुर्राया। पाखंडी मैं नहीं, तुम हो, नीच कुत्ते। अजय जोर से दहाड़ा। सिपाहियों, इसकी गर्दन उड़ा दो। मेरी गर्दन बाद में उड़ाना, पहले इस सिंहासन पर बैठो। यदि इसकी कांति तुम्हारे बैठते ही समाप्त हो गई तो तुम हत्यारे हो, नहीं तो मुझे जो चाहे दंड देना। वास्तव में हरनाम सिंहासन के रहस्य से परिचित नहीं था। यही जोश में आकर वह सिंहासन पर बैठा और उसी क्षण सिंहासन काठ के समान हो गया। हरनाम बड़ा अचकचाया। तुम मायावी हो और अपनी माया से मुझे ठगना चाहते हो। मैं तुम सबको जीवित नहीं छोड़ूंगा, कहकर हरनाम ने तलवार निकाली तथा अजय की ओर बढ़ा। उसी क्षण सभी ने अपने अपने चोले उतार फेंके। हरनाम के लिए यह दूसरा आश्चर्य था। वह हक्का बक्का खड़ा रह गया। दो मरे हुए व्यक्ति जीवित उसके सामने खड़े थे। इसी समय मंत्री के इशारे पर विश्वास पात्र सैनिकों ने आगे बढ़कर हरनाम को भालों के बीच ले लिया। अजय ने हरनाम को संबोधित करते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपना सच्चा मित्र समझा था हरनाम, पर तुम तो कपटी मित्र निकले। पूरी सभा स्तब्ध थी। रानी और चंद्र अवाक मुख देख रहे थे। अब हरनाम का वास्तविक रूप रानी की समझ में आ गया था। वह दौड़कर महाराज के चरणों पर गिर पड़ी। महाराज ने उन्हें उठाया और सिंहासन के पास ले गए। अजय के हाथ से नागरानी वाला मोती सिंहासन से छूट गया और सिंहासन फिर उसे कांति से चमकने लगा। इसके बाद राजवैद्य ने आरंभ से अंत तक की कथा सबको सुनाई। एक दिन अजय कुसुम के हार को देख रहा था कि महारानी ने देख लिया और महाराज से कहा, राजकुमारी कुसुम का हार तो अजय के पास है, लेकिन हार वाली के विषय में आपने क्या सोचा है? महाराज बोले, हमने बसंतपुर के महाराज की स्वीकृति मंगवा ली है। थोड़े ही दिन के बाद अजय का विवाह कुसुम के साथ हो गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।